हेलो दोस्तों, ओम साई राम। आज ना मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट इज़ वेरी पर्सनल, बट देयर इज़ अ मैसेज हिडन behind it, so that is why I'm sharing it all with you. Maybe might be it could be for somebody who is in pain right now and who need to hear this. So let's start with काफ़ी टाइम पहले की बात है। एक बार एक रात को मैं बहुत परेशान थी और मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मैं टूट गई थी और बहुत परेशान थी। मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं उतना कभी नहीं रोई थी जितना मैं उस रात को रो रही थी। आई वॉज जस्ट क्राइंग आउट लाउड, बस रो ही जा रही थी। एंड मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैं रो रही हूँ। और इट वॉज नाइट टाइम एंड आई वॉज इन बेड, इट वॉज बेड टाइम। मैं रात को रो रही थी जब रात पे सभी सोए हुए थे। आई वॉज जस्ट क्राइंग साइलेंटली, बस रोए जा रही थी। और इट वॉज सो डीप क्राइंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोए जा रही थी। उस टाइम पे मुझे श्री गुरु नानक देव जी दिखाई दिए, जो कि मैं उस टाइम पे मेरा गुरु नानक जी से मतलब मैं उनसे कभी उनकी दास पूजा कभी नहीं करी। मतलब बस हाँ, मुझे सभी धर्मों के लिए सम्मान है, रिस्पेक्ट है, मुझे कोई भेद नहीं नज़र आता है, मुझे सभी अपने लगते हैं। मतलब कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता, सभी बहुत प्यारे और अपने लगते हैं। तो कभी बाबा जी को, गुरु नानक देव जी को मैंने पूजा नहीं, कभी उनको मतलब कभी ऐसा कोई प्रे नहीं किया। इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गुरु नानक जी शोड मी अप, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी लिटरली। आई वॉज मतलब मैं पूरी तरह से अवेकन्ड थी और मैं देख रही थी। और उसके बाद ही वॉज टेलिंग मी। और हाँ, एक और बात, उस दिन ना मैं साईं को बहुत मानती हूँ। मेरे साईं इज़ माई फादर, माई मदर, माई फैमिली इज़ एवरीथिंग टू मी। तो उस दिन ना साईं नहीं दिखे मुझे। उस दिन साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, आई बाबा, लेटर ऑन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि साईं बाबा उस दिन क्यों नहीं दिखे मुझे। तो फिर क्या हुआ ना कि गुरु नानक देव जी ने मुझसे कहा, बेटी, जो ये तेरे दुख है ना, ये जो तेरी दुख की घड़ी है, ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया, मजबूत बनाने के लिए आया और बहुत खूबसूरत इंसान बनाने के लिए आया है। तुझे ना उन्होंने फिर मुझे दीपक की फ़ोटो दिखाया, मतलब दीपक दिखाया, जलता हुआ दीपक। तो उन्होंने बोला तुझे दिया बनना है, तुझे दीपक बनना है। उस वक़्त तो मैं बस रोए जा रही थी और बस वो जो कह रहे थे वो सुने जा रही थी। और मुझे नहीं पता था कि दीपक का क्या, उस वक़्त दीपक बनने का क्या मतलब होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस रोए जा रही थी। लेटर ऑन लेकिन जब गुरु नानक देव जी आए और ये ड्रीम आया, मतलब ये सब दिखा मुझे, उसके बाद ना मुझे एक स्ट्रेंथ अंदर फील हुई और आई वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। मतलब जब रो रही थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बाद में फ़ील कर रही थी। और फिर धीरे धीरे मैं मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करना, मतलब आई वॉज़ लाइक कि आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, जो भी हो रहा है ये डिवाइन विल है और ये मेरे गुड के लिए, इट इज़ फॉर माई गुड। तो आई एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन एंड आई वॉज़ हैप्पी। नॉर्मलाइज़ हो गई, मैं खुश हो गई। फिर बाद में मुझे बाबा के ग्रेस से समझ आया कि दीपक बनने का मतलब होता है आत्म स्वरूप में आना, मतलब अपने आत्मिक सोल सेल्फ में आना, ये उसका मतलब होता है। अभी क्योंकि हम यहाँ पे कलयुग चल रहा है, तो 95% लोग शायद माइंड से ही ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द सोल है, जो बहुत कम लोग हैं जो आत्म स्वरूप में जी रहे हैं। क्योंकि आत्मस्वरूप इज़ द गॉड हिमसेल्फ, मतलब आप गॉडली एनर्जी में, आप डिवाइन, अगर आप लड़की हो तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, अगर आप लड़का हो तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, अगर आप आत्मस्वरूप में हो तो बाबा ने मुझे वो मैसेज दिया। वो मुझे बाद में समझ आया कि इसका क्या मतलब हुआ। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे साईं बाबा, आई बाबा उस दिन क्यों नहीं आए थे। क्योंकि साईं अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। मतलब कोई भी भगवान होता है जिनसे आप वेरी क्लोज होते हो, आपके मतलब ही इज़ वेरी एवरीथिंग टू यू, तो वो अपने बच्चों को जब वो रोते हैं ना, बच्चे उनके, तो वो अपने बच्चों को कभी रोता नहीं देख सकते, वो देख ही नहीं पाएंगे रोता हुआ। इसलिए उस दिन साईं नहीं दिखे मुझे। और उस दिन साईं, आई वॉज थिंकिंग कि साईं क्यों नहीं दिखे मुझे, मेरे साईं बाबा मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो बाबा इसीलिए नहीं दिखे थे क्योंकि वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते।
और फिर उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई और चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और मुझे अपनी ज़िंदगी में पर्पस और मीनिंग भी समझ में आने लगा। ठीक है, मेरी ये जर्नी है, धीरे-धीरे क्लैरिटी भी आने लगी। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, कभी भी दुखी हो, टूट जाना, दुनिया में किसी से कुछ मत बोलना, कुछ मत बताना, अपनी ज़िंदगी का कोई दुःख, कोई कुछ भी मत बताना। बताना ही नहीं है अगर, तो सिर्फ़ रब को बताना, अपने भगवान को बताना। वो आपको हीलिंग भी देंगे, आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, वो उस दुःख से निकालेंगे और उसका मतलब भी बताएँगे। प्लस वो आप उनसे और कनेक्टेड और क्लोज़ हो जाओगे। सो ये करना हमेशा, क्योंकि दुनिया में आप दुःख बताओगे वो बढ़ेगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम भगवान नहीं हैं अभी, तो हम किसी का दुःख कम नहीं कर सकते, पर भगवान कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का मैसेज था। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट ऑन इन अदर वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर एंड डू वेल इन योर जर्नी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ओम साई राम।